अस्सलाम वालेकुम। चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस न्यूज चैनल में आपका सब स्वागत है। आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और अब तक हमारा 60 वीडियो वायरल हो चुका है। कोई भी आदमी हो, अगर वो सही काम करता है तो उसकी आलोचना करने वाले होते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन सही काम करने वालों के काम में अड़ंगा डालने वालों की तादाद ज्यादा होती है। और दूसरी बात है कि बिना सोचे समझे अनाप शनाप बकती। ये मोबाइल है, ये मोबाइल आज करीब 15 साल से 16 साल हो रहा है। ये मोबाइल ने लोगों की जिंदगी बदल दिया। क्यों? क्योंकि कौन आदमी क्या काम कर रहा है ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। कोई आदमी कितना भी चुपके से काम करे कि मैं गलत काम कर कोई दिखे, लेकिन वीडियो कोई भी बना ले रहा है। और अनाप शनाप बोलने वाले जितने भी है अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ज्यादा होशियार, मैं बहुत बड़ा काबिल आदमी हूं। और आज आवाम में क्या है कि जो पढ़े लिखे नहीं वो बेचारे लोगों के बात में आ जाते। अब मौलाना लोगों के ऊपर में लोग ज्यादा भरोसा करते। कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाएंगे, हदीस की सुनाएंगे और तरह तरह की बहुत सी किताबें सुनाएंगे, शरीयत की बात करेंगे। लेकिन हमने तो सबको बता दिए है कि भाई हमारा नाम पंडित अजय नारायण मिश्रा है, हमारे बाप का नाम पंडित सोनू प्रसाद मिश्रा है। हम कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर ये हो। हम न्यूज़पेपर एजेंट है, न्यूज कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के नाम से लोग जानते हैं। और हमारे घर घर में पेपर बांटने काम था, ये भी सबको मालूम है। और तबलीगी जमात वालों ने घर घर जाकर दीन की दावत देना चालू किए, ये भी बात सबको मालूम। तबलीगी जमात वाले ने खुदे किताब पढ़ के बता रहे कि अल्लाह का फरमान ऐसा है, रसूल का फरमान ऐसा है, साहबा का फरमान ऐसा, खुदे बता रहे और खुदे बोल रहे हैं कि हलाल की कमाई करनी चाहिए। खुदे बोल रहा है कि हराम की कमाई करने वालों से हमेशा दूरी बनाए रखना। हराम की लुकमा अगर तुमने खा लिए तो तुम्हारा इबादत बेकार। हम नहीं बोले, जमात वाले खुदे बोल रहे। और ये वीडियो में जमात के बहुत से जो बयान थे ना, सब रिकॉर्डिंग हुए। जमात वाले बोल रहे हलाल की कमाई करो और बुरे संगठनों से दूर रहो, खुदे बताए। और हमने मदरसा खोले और बताए भी कि हमारा काम है मदरसा चलाना। और हमारे ससुर ने बोले, हमारे ससुर का नाम है धर्मेंद्र दुबे, बोले दमाद बाबू आप मस्जिद बनाओ, मदरसा चलाओ, बहुत अच्छी बात है, चंदा मत मांगने जाना किसी से। क्योंकि मुसलमान लोग एक नंबर के झूठे, धोखेबाज और लुटेरा होते, खुलेआम बोल दिए। हमको बुरा जरूर लगा, लेकिन ये मोबाइल में कई तरह के और रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जब हम पूछ रहे लोगों से तो सही जवाब नहीं दे रहे, बात को घुमा फिरा रहे। उससे पूछो कुछ तो जवाब क्या देते हैं, इन्नल्लाह मा साबिरीन। अपने कौम के लोगों को अगर गलती हो जाए तो सब्र करो। क्या बोल रहा है? सब्र करो। अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी के ऐप को तुम छिपाओगे तो अल्लाह ताला हर्ष के मैदान में तुम्हारे ऐप को छिपाएगा। भाई क्या, भाई मैं तो कुरान शरीफ पढ़े नहीं, हमारे बाप दादे को नहीं पढ़े, ना हमारे माँ बाप पढ़े कि मेरे को कोई बताएगा कि अल्लाह क्या फरमाता है, रसूल क्या फरमाता है, इस्लाम की क्या क्या फर्ज है, अकायद है। कुछ मत मालूम।
क्योंकि हमने पहले ही सबको बता दिया भैया मेरा काम है कथा सुनाना, लोगों को ठगना, औरतों को अच्छी अच्छी कहानी सुनाना, उसकी जेब से पैसा निकालना, ये हमारा। और किताब बेचना, और किताब बेचना और पेपर बेचना, घर घर जाना, सबको नमस्कार करना और सबको मीठी बात करना, उससे अपने को पैसा लेना, खत्म हो गई। चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की बहू हो, चाहे किसी की बीवी हो, हमने सबको एक समान देखते थे और सब लोग मेरे को बिठाते थे, कोई अपनी अपनी कहानी सुनाते थे। लेकिन हम दुनिया के पचड़े में कभी गए नहीं और हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन आज जो समझ में आ रहा है कि आज हम ये पूछ रहे हैं कि कुरान शरीफ अल्लाह का भेजा हुआ किताब है, कुरान शरीफ गलत नहीं है, तो कुरान शरीफ के प्रति आस्था कितने लोगों को है? और आज मुसलमान नौजवान लड़के लड़ने को तैयार, उसको ईमान से कोई लेना देना नहीं। और मुसलमान आज हमारे दोस्त लोग बोल रहे हैं कि एक तरफ मुसलमान को खड़ा करो और एक तरफ सुअर को खड़ा करो, तो सुअर इज्जतदार। मेरे से पूछे पंडित अजय नारायण मिश्रा, तुम निर्णय करो, तुम जात के ब्राह्मण हो और तुम निर्णय करो कि सही क्या है। तो आज हमको चुप रहना पड़ा। आज हमको चुप इसलिए रहना पड़ा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा। आज मैं मुस्लिम समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो आदमी ने दूसरे का किराए से घर लिया, खाली नहीं किया, दूसरे का दुकान लिया, खाली नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे? हरामखोर कि क्या बोलेंगे? मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अमानत में खयानत करना, दूसरे से पैसा उधारी लिए, नहीं दिए, बेईमानी कर लिए, क्या बोलेंगे उसको? 2 नंबर का काम कर रहा है, रमजान महीने में बोला हमारी तरफ से इफ्तारी, वो इफ्तारी को तो लात मारना चाहिए। दिन भर रोजा रखे, कुरान से पढ़े और शाम को जब हुआ इफ्तारी का वक्त तो हराम का माल खाए, तो फिर क्या फायदा हुआ? मौलाना खुदे बोल रहे, जिसने हराम का लुकमा खा लिया उसकी पूरी इबादत बेकार। हम नहीं बोल रहे, आलिम लोग जो बोले वही मैं जो सुना मैं तुमको बता दिया। और तो और मुसलमान लोग बोल रहे कि कुरान शरीफ में हमारा ईमान है। तो आज रिकॉर्डिंग हो रही, हमने पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग में बताया, लोगों को बता भी दिए कि डिटेक्टिव एजेंसी एक्टिव है, डिटेक्टिव एजेंसी घूम रही और सब रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद में भी आदमी तरह तरह के आज बहुत जगह मस्जिद में जाकर देखो, चंदे का ऐलान करना मना है। अरे मस्जिद, हजारों मस्जिद, लाखों मस्जिद दुनिया भारत में, कोई बोलता चंदे का आए, ठीक है चंदे का ऐलान करो, कोई दिया ना दिया, कोई बोलते तुम्हारे पास में तहदीकनामा नहीं, चंदे का ऐलान नहीं करो। आज मैं मुस्लिम समाज से मैं ये पूछना चाहता हूं कि तहदीकनामा क्या है? मैं ये बोलूंगा तहदीकनामा एक समाज को लूटने का लाइसेंस है। आज अगर आप में अगर शर्म नाम की चीज अगर होगी तो अपने दिमाग से सोचो कि जिसका उम्र, मेरा तो खैर उम्र 70 साल हो रहा है, जिसका उम्र 75 साल 80 साल हो रहा है, वो बेचारे लोग मस्जिद का रसीद बुक घूम रहे कि चलो कम कम हम थोड़ा दीन का काम कर रहे, थोड़ा सा अपना ईमान का थोड़ा हमारा मजबूत हो जाए और हमारा सवाब का भी काम हो जाए, वो ये सोच के कर रहा है। तो उससे तो वो तो तुम्हारे जैसा और कौन हो सकता है? तुम हराम की औलाद हो नहीं हो हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका जवाब दो। किसी आदमी को बोलेगे तहदीकनामा नहीं तो तुम चंदे के लिए नहीं बच सकते और ये नहीं कर सकते। और हमारा काम क्या है कि मदरसा को चलाना है, घर घर जाके नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पौध, चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेचो, अपना हलाल की रोजी रोटी कमाओ। ये अनुपमा न्यू जीनत लैंड गारमेंट इंडस्ट्री हमने खोली है। लड़कियों को सिलाई सिखाओ, सूरत से, अहमदाबाद से और भी जगह से कपड़े लाओ, कुर्ता पायजामा, सलवार, जम्पर, हाफ पैंट, फुल पैंट बनाओ, बेचो, तिजारत को मजबूत करो
और अपनी कौम की लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ो। और यह नेकेड डिबेंचर हमने पहले भी दिखाए थे आप लोगों को। तो यह 1000 का और ये है 5000 का। ये हमारा काम क्या है? मदरसा चलाना ना, तो व्यापार करो, तिजारत करो। और तिजारत करना है तो पूंजी चाहिए। अब पूंजी कहाँ से आएगा भाई? 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 का बॉन्ड हमने निकाले कि बाद 1000 रुपया, 5000 रुपया मेरे को दो, साल भर में जितना तिजारत होगा तो 50% मुनाफा मदरसे को दूंगा, 40% आपको दूंगा, 10% कारोबार में लगाऊंगा। पिछली बार की भी बात बताया था मैं कि पूना की एक मस्जिद है, हम बैठे थे, तो जिन्होंने बॉन्ड खरीदे थे सब पैसा वापिस कर दिए। तो लोग बोले थे कि मौलाना साहब मस्जिद में रहना हम आती है। अब लोगों ने कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 5000 का खरीदे, 96,000 रुपया जमा हुआ था। कई लड़के लोग आए मेरे पास में, पूछे मौलाना जैसे थे, कहाँ का चंदा के लिए आए? मैं बोला हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, ये तस्दीकनामा। मैं बोला तस्दीकनामा? बोला जाओ तुम अपना, मैं उसको समझा भी रहा हूँ कि तुम ये सब में मत आओ, तुम अपना जाओ, हम तुमसे चंदा तो नहीं मांगेगा, तुम अपना जाओ। जबरदस्ती नतीजा जब हुआ तो दूसरे लोगों ने समझाए वो चंदा कहाँ लिया, वो तो बॉन्ड बेचा है। वो तो ये जो 96,000 रुपये जो है, 1000, 5000, उसको बोल, वो सुनने समझने को तैयार नहीं। इसका मतलब ये कि मस्जिद तुम्हारे बाप का है। मस्जिद एक चोर, लुटेरे, गुंडे लोगों का एक, मतलब उसका खुद स्थान बना हुआ है, चोर लुटेरों का स्थान बना हुआ है। और जब हम बोले कि हमको नहीं चाहिए तस्दीकनामा, हमको नहीं चाहिए, हमको चंदा। अभी कई मस्जिद में बोले तुमको चंदा है। मैं बोला अरे मैं चंदा, हमको ऐलान ही नहीं करना है, हमको चंदा नहीं चाहिए। ये बोला कहाँ से आए? यहाँ से आए, उतने दूर से आए। बोला भाई तुमको क्या तकलीफ, मैं कहीं से भी आया हूं, तुमसे मैं चंदा मांगा क्या? उसे जबरदस्त झगड़ा कर रहा है। और आज मुसलमान का ये रिकॉर्ड, आज वीडियो बनाने के पीछे खास मकसद ये है कि मुसलमान के ऊपर जो बर्बादी हो रही है, इसके जिम्मेदार मुस्लिम लोग हैं। बाहर लोग तो उतना खतरनाक नहीं जितना खतरनाक आज मुसलमान के नौजवान लड़के लोग हैं और नौजवान आदमी है जो आलिम बन गए। वो साले हरामी लोगों को जब मैं समझा रहा हूं कि हमारे ये बॉन्ड है, हम अपना ये काम करते हैं, तुमको कौन बोल रहा है लेने के लिए? हम तो अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। तो अभी करीब 15 दिन पहले की बात मैं बता रहा हूं, पूना की बात है। हमने अपना लिए थे, पिछली बार का वापिस किए। इस बार था कितना? 2,86,000 रुपया, 88,000 रुपया था लोगों ने दिए। एक आया, तुम कौन से मदरसे से आए? मैं बोला हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा से। बोला चंदा करो, तहदीकनामा कहाँ का है? मैं उसको समझा रहा, देखिए आप ये सब पचड़े मत पढ़ो, आप अपना जाओ काम करो। अकड़ गया वो, बिना तहदीकनामा के, सदाकत नामा के चंदा नहीं कर सकते। मैं बोला तुमसे बात कर रहे हो तो मेरे को कार्रवाई करने के लिए मेरे को बाध्य होना पड़ेगा, समझिए? तुम्हारे सब होशियार, तुम सब भूल जाओगे। हम उसको समझा रहे, और लोग भी देख रहे। बोला और लोग भी आए, बोला बिना तहदीकनामा का मौलाना चंदा नहीं कर सकते। मैं बोला आपको बोला किसने? हमने ऐलान किए क्या मस्जिद में खड़े होकर कि मैं मदरसे की चंदा के लिए आया, मेरे को चंदा दो? हमने तो कोई ऐलान नहीं किए। और लोग, मैं बोला सबसे बड़े डाकू लुटेरे तुम लोग। बात काफी बढ़ गई, लेकिन वहां पर कुछ पढ़े लिखे लोग आए। बोले ये पंडित अजय नारायण मिश्रा, इसका वीडियो वायरल हुआ है, चंद्र प्रभा मीडिया सर्विस, न्यू जीनत लैंड, और ये अपना काम करता ही करता है। इसको लोगों ने तो खुदे बोले कि तुम मस्जिद में मिलना, तुम्हारा बॉन्ड, अब बॉन्ड दिखा दिया। अब ये देखो,
और तुम ज्यादा बोलोगे पुलिस में जाकर रिपोर्ट करेगा और मीडिया में जाकर बताएगा ये। तो बहुत से लोगों के हाथ पर फूल गए। तो हमारे वीडियो बनाने के पीछे ये है कि मुस्लिम समाज की बर्बादी होना है। और क्यों होना है? क्योंकि अब अल्लाह की तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से बर्बादी नहीं हो रही है, ये तुम्हारी तरफ से बर्बादी हो रही है। क्योंकि तुम एक तो सही काम करने वाले साथ नहीं दे रहे, मत दो। लेकिन जो आदमी सही काम कर रहा है, भाई उधारी, कोई भी आदमी उधारी पैसा किसी से मांग सकता है, तुमको देना दे और नहीं देना मत दो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि किसी से उधारी पैसा लेना अपराध है। शरीयत में भी नहीं है कि किसी से कर्ज मांगने गया, तुमको कर्ज मांग रहा है, तुमको देना दे और नहीं दे कोई बात नहीं, कर्ज नहीं दिए कोई गुनाह नहीं। तो लोगों को जब बताया कारोबार के बारे में, वो वॉशिंग पाउडर के बारे में, चाय पत्ती के बारे में, शक्कर के बारे में, तब आदमी चुप हो गया, बोला कि नहीं। तो ये मैं आज बताना चाहता हूं कि हमारे मदरसे हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा का कोई भी आदमी हो, तुमसे चंदा मांगता मत दो। अब उस चंदे का ऐलान भी नहीं करने जाएगा कहीं पर भी कि मैं मदरसे की चंदा के लिए आया, हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे इतने बच्चे पढ़ते, इतने खाने वाले, आप ज्यादा ज्यादा इमदाद दो, जकात फितर दो, कहीं ऐलान नहीं। और कोई भी आदमी, लड़के लोग है, अभी एक्टिव हो गया, हमने लिख कर दे दिए कि हमारी कंपनी को अगर मुस्लिम लोग नुकसान पहुंचाते हैं तो हाथ खड़ा कर लिया, बोला किसकी जिम्मेदारी में नहीं। अब मुस्लिम लोगों को ये मैं चेतावनी दे रहा हूं। आज है 17 फरवरी, 17 फरवरी का ये वीडियो है और आज मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं कि किसी ने भी अगर हमारे मदरसे के ऊपर में या मस्जिद के ऊपर में अगर उंगली उठाई तो उसकी दुर्गति और उसका जो नतीजा होगा उसकी जिम्मेदार तुम होंगे, हम नहीं होंगे। हम तो एक ही बात बोलेंगे कि कुल्हाड़ी लो और सिर्फ डर से अलग कर दो। यही हम संदेश देना चाहते हैं। हमारे मदरसे के ऊपर में किसी को उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। आगे आपकी मर्जी है, हमने पहले बता दिए। और इन्वेस्टर को हमने बता दिए कि हमारा जो पैसा आज हम करीब 6.5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कंपनी की रनिंग में चल रही है, और अगर नुकसान होता है जिसकी जिम्मेदारी हमारी। और हमने जिसको बॉन्ड बेचे है, अपना पैसा ले लो भाई, हम पैसा देने से पीछे नहीं हट रहे। तुम पैसा नहीं लोगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारी नहीं। तो पूना का जो केस था, बहुत से लोगों ने समझाए, बोले कि आपका मामला बहुत अलग है और आप जो काम कर रहे, हम लोग वीडियो देखे हैं और आपके बारे में हमको मालूम हुआ कि आपको चंदा से कोई लेना देना है नहीं, और कोई चंदा देता वो जाने, हम मांगने गए क्या, हमको कोई लेना देना नहीं। हमारे मदरसे में पिछली बार पैसे की कमी थी, 56 दिन मदरसे में बच्चे भूखे रहे, रात को खाना नहीं मिला, हमारे पास में पैसा नहीं था। इस बार बहुत से लोग बोले, हमारे बॉन्ड को फाड़ दिए, बोले मौलाना साहब बच्चे रात में भूखे नहीं रहना चाहिए, इसके लिए चाहिए। बहुत से गरीब लोग, हमको पैसा वापस नहीं चाहिए आप ये। तो हमारा कारोबार धीरे धीरे अभी अच्छा हो रहा है और अल्लाह ने चाहा तो आने वाला वक्त में कारोबार और अच्छा आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे मदरसे के बारे में कोई भी आदमी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। हमारा मर्जी है, हम अपने मदरसे के बारे में किसकी जानकारी दे या न दे, वो मेरी मर्जी है। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, और कोई अगर करता है तो उसके ऊपर में फिर कार्रवाई करने के लिए हम तैयार हैं। बस आगे आप जानो और आपका काम जानने, इसके आगे और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। अगर आप समझदार हो तो आप हमारे मदरसे से सदा दूरी रहो तो अच्छा है। और रही बात की, बहुत से लोग पहले से हमारे मदरसे को मदद देते हुए आ रहे हैं, तो हम लेते हैं, ये आपकी मर्जी है, हमारी तरफ से कोई नहीं। और मैं यही बोलूंगा कि सभी लोग सुखी रहे। आप इतने हम तो किसी के मस्जिद और मदरसे में हम हस्तक्षेप करने नहीं जाएंगे, ना देखने जाएंगे, ना बोलने जाएंगे, ना हम उसे कुछ पूछने जाएंगे। हमारे मस्जिद मदरसे के बारे में किसी को जानकारी देने का अधिकार नहीं।
इसके बाद ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ कि मुसलमान के भेष में शैतान आएंगे, तुम्हारा ईमान को लूटने आएंगे और तुम उसके बातों में तुमको नहीं आना है। तुमको हम जो देंगे खाने के लिए वही लेना है, हम जो कपड़ा पहनने के लिए देंगे वही लेना है। और भी समाज के लोग आपको तो हर साल देते हैं ना, अब हम न ले लो। अरे हमारे मदरसे में पढ़ने वाले दूसरे समाज के लोगों ने कपड़ा दिया और भी दिए, जायज है नहीं है ये हमारा काम है बस। और इसके साथ ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और मैं ये बोलूँगा कि रमज़ान महीना है, आप सभी लोग अच्छे रहो, रमज़ान महीना सबको मुबारक हो और हम किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालेंगे और हमारे काम में किसी को अड़ंगा नहीं डालना है। हमारी बात समझ में नहीं आ रहा है, आप हमसे दूर रहो, आपकी बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हम आपसे दूर रखते हैं, खत्म। इसके बाद बयान ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।